जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 11 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को करने से पहले इसका जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन देखा जाए, दिया हुआ है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस है इनका इनवर्स फाइंड करना है। इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि आप मैट्रिक्स का मॉड निकालते हैं। If matrix of mod is not equal to 0, hence inverse of this matrix is exist। तो चलिए देखते हैं, हम इसका मॉड निकालते हैं। मॉड A इज इक्वल टू, देखिए हम पहले 1 लेंगे और फिर 1 को लेने के बाद अब 1 के रो और कॉलम को छोड़ देंगे। फिर cos अल्फ़ा का माइनस cos अल्फ़ा में मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा और फिर ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसके बाद सेकंड 0 है तो 0 वाले को लेंगे तो 0 वाला कॉलम और 0 वाले रो को छोड़ देंगे। फिर 0 साइन अल्फ़ा 0 माइनस कास अल्फ़ा होगा तो ये 0 माइनस 0 हो जाएगा। और इसके बाद फिर लास्ट में 0 है, इसको अगर हम लें तो 0 वाला कॉलम और 0 वाले रो को छोड़ दीजिए। ये आ गया आपका 0 कास अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये भी 0 माइनस 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा, एंड यू नो दैट वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा इज़ 1 प्लस 0 यानी इक्वल टू -1। हेंस इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज एग्जिस्ट। अब इसके बाद हम करेंगे क्या कि अब इसका को फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना होगा और जब एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल जाएगा तो उसको मॉड ए से डिवाइड कर देंगे तो ए इनवर्स निकल जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले को फैक्टर हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो को फैक्टर में सबसे पहले a11 लेंगे, -1 का पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। और फिर देखें हम इसके कॉलम और रो को छोड़ देंगे, फिर यहाँ इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा और फिर साइड का साइन अल्फ़ा में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखिए -1 का स्क्वायर कर देंगे 1 हो जाएगा, माइनस कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये वैल्यू जो निकलेगी ये -1 निकलेगी। a11 की वैल्यू निकल गई। अब हम a12 की वैल्यू निकालेंगे। -1 का पावर 1 + 2 3 हो जाएगा। अब देखिए 0 वाला कॉलम और 0 वाले रो को छोड़ देंगे, फिर 0 साइन अल्फ़ा 0 माइनस कास अल्फ़ा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 यानी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसके बाद हम a13 फाइंड कर रहे हैं तो -1 का पावर हो जाएगा 1 + 3 यानी ये हो जाएगा 4। अब 0 वाले कॉलम और 0 वाले रो को छोड़ेंगे, फिर 0 कास अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा मिलेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 माइनस 0 होगा यानी 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम a21 लेते हैं तो -1 का पावर 2 + 1 3 हो जाएगा। देखें अब इस 0 वाले कॉलम 0 वाले रो और 0 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, फिर क्या मिलेगा 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस कास अल्फ़ा। तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 0 माइनस 0 यानी ये भी 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम a22 की वैल्यू निकालें
तो a22 की वैल्यू निकालेंगे -1 का पावर 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा। अब देखें कास अल्फा वाला कॉलम और कास अल्फा वाले रो को हम छोड़ देंगे तो बचेगा 1 0 0 माइनस कास अल्फा। तो 1 का माइनस कास अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कास अल्फा हो जाएगा, फिर 0 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो -1 का पावर 4 1 हो गया और 1 का हम माइनस कास अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस कास अल्फा। अब इसके बाद जो है हम a23 निकालेंगे, -1 का पावर हो जाएगा 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा। तो अब देखें हम अब इसके लिए यानी साइन अल्फा का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। साइन अल्फा वाले कॉलम और साइन अल्फा वाले रो को छोड़ देंगे, 1 0 0 साइन बचेगा। तो 1 का साइन अल्फा में मल्टीप्लिकेशन होगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा और माइनस ये 0 हो जाएगा। तो -1 का पावर 5 करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो अब माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। अब इसके बाद हम a31 की वैल्यू निकालें, -1 का पावर 3 + 1 4 हो जाएगा। अब देखें हम इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, 0 0 कास अल्फा साइन अल्फा बचेगा। तो ये 0 - 0 हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 0। अब इसके बाद हम a32 निकालेंगे, -1 का पावर 3 + 2 5 हो जाएगा। अब देखिए साइन अल्फा के कॉलम और साइन अल्फा के रो को छोड़ देंगे, 1 0 0 साइन अल्फा बचेगा। तो 1 का साइन अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फा -0 हो जाएगा। तो -1 का पावर 5 करेंगे तो -1 हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। अब इसके बाद हम a33 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 का पावर 3 + 3 यानी 6 हो जाएगा। अब चलिए इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ दिए, 1 0 0 कास अल्फा बचा। 1 का कास अल्फा में मल्टीप्लिकेशन होगा तो कास अल्फा -0 में 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 होगा। फिर देखिए क्या होगा, -1 का पावर 6 करेंगे प्लस हो जाएगा यानी ये हो गया आपका कॉस अल्फा। अब हम यहाँ से कोई मैट्रिक्स B की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर देखते हैं B की वैल्यू क्या होगी। -1 यहाँ 0 यहाँ 0, फिर यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ माइनस कॉस अल्फ़ा हो गया, यहाँ माइनस साइन अल्फ़ा हो गया, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ कास अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये तो B निकला। अब यहाँ से हम एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो एडजॉइंट A की वैल्यू आपको मालूम है, एडजॉइंट A = हो जाएगा B'। तो चलिए B' की वैल्यू देखते हैं क्या होगा। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर ये हो जाएगा -1 0 0, फिर ये हो जाएगा 0 माइनस कॉस अल्फ़ा और फिर ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर 0 और ये हो गया माइनस साइन अल्फ़ा और फिर ये हो गया कास अल्फ़ा। अब हमको फाइंड करना है A इनवर्स की वैल्यू। तो मालूम है A इनवर्स = होता है एडजॉइंट A अपान होता है मॉड A। तो मॉड A की वैल्यू हमने फाइंड किया है, ये वैल्यू मिली है -1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/-1 और फिर यहाँ पर ये मैट्रिक्स हम एडजॉइंट लिख देंगे, -1 0 0, फिर ये हो गया 0 माइनस कॉस अल्फ़ा और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन अल्फ़ा और फिर ये हो जाएगा 0 और ये हो गया माइनस साइन अल्फ़ा और ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। फिर -1 का हम अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं या कह लीजिए -1 से डिवाइड कर देते हैं तो A इनवर्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये 1 0 0 0, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, ये हो गया साइन अल्फ़ा, ये हो गया 0,
ये हो गया साइन अल्फ़ा और ये हो गया माइनस कास अल्फ़ा। तो ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड हो गई। तो ए इनवर्स फाइंड करने का जो नॉर्मल मेथड है उसी मेथड का हमको यूज़ करना है, और उसी मेथड को यूज़ करके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। इनको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो इसमें से आएगा ही। हमें उम्मीद है कि आज ये जो क्वेश्चन बताया गया है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे जाइए, महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।